नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो कल हमने अलजेब्रा की एडवांस पार्ट की एडवांस अलजेब्रा की क्लास डाली थी, ठीक है। तो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी? जो हमारे सॉल्यूशन है, जो हमने फॉर्मूले तोड़ मरोड़ के बताए थे, वे समझ आए या नहीं आए? तो धीरे धीरे उस क्लास को 2 बार देखना, ठीक है। 2 नहीं तो 3 बार देखना, क्योंकि वे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको बार बार काम आएगी। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, ठीक है, बताता भी रहूँगा लेकिन अप्लाई डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेगी, तो एक भी वीडियो मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पे समझने पे ध्यान देना, बाद में उसको पॉज करके आराम से लिख लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि आने वाले CGL CPO CHL बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उनके भी आप पे एक क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे ये है a-b = 5, ठीक है। a² + b² = 45। तो ए बी की वैल्यू बतानी भाई यहाँ से, ठीक है। a - b कितना है? 5 है। a² + b² कितना है? 45 है। ए बी की वैल्यू बताओ आप क्या बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके स्टार्टिंग के आप बिगिनर हो तो एक बार आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे लेवल उठेगा आपका, बार बार करोगे तो फिर फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत होगी। तो पहले एक बार आप स्टार्टिंग के तो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। जैसे ये ए बी निकालना, तो a - b की टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यानी a - b का होल स्क्वायर। क्या आएगा भाई? आप कहोगे सर a² + b² और -2ab। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो एफ बी निकालना है। यहाँ से एफ बी निकाल लेंगे ना, तो जो ये टर्म है ना a - b का होल स्क्वायर, यानी इसकी जगह 5 रख देंगे तो 5 का शेयर क्या होगा? आप कहोगे सर 25। और a² + b² एग्जामिनर ने दे रखा है 45, और -2ab ये निकालना है भाई, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब ये -2ab इधर आके +2ab हो जाएगा, और ये 25 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 45 में से 25 निकालेंगे तो आप कहोगे सर 20। तो एफ बी की वैल्यू क्या आ गई? एफ बी की वैल्यू आ गई 10। ये हमारा आंसर है, क्योंकि 2 यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आप बिगिनर हो ना, तो आप एक बार ये लिख लेना, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपको एकदम समझ नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे लेवल की चल रही है। तो इसको एक बार लिखोगे, बार बार करोगे, तो फिर आप ये लिखोगे नहीं बाद में, ठीक है। आप डायरेक्ट कर दोगे। डायरेक्ट कैसे कर दोगे? a - b दे रखा है, a² + b² दे रखा है, एफ बी की टर्म में फॉर्मूला बताना है। तो a - b का डायरेक्ट हमें पता है स्क्वायर करना है, तो 45 - 2ab, ये 25 इधर आके, ये सारा माइंड में करना है, ठीक है। तो 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा 20, एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये सारा माइंड में करना है, ये लगाना भी नहीं है। तो यही शॉर्ट अप्रोच होती है। हमने लिख दिया तो डिटेल मेथड हो गया, हमने नहीं लिखा, सारा माइंड में किया, तो शॉर्ट अप्रोच होगी। बस इतना सा शॉर्ट अप्रोच होता है। 3a + 2b = 9, एफ बी = 8, ठीक है। तो हमें बताना है 9a का स्क्वायर + 4b का स्क्वायर क्या होगा, ये बताओ भाई। 3a + 2b = 9 और एफ बी = 8। 9a का स्क्वायर + 4b का स्क्वायर क्या होगा? तो जो ये चीज़ है ना, 9a का स्क्वायर + 4b का स्क्वायर, ये इसी का स्क्वायर है, इस टर्म का स्क्वायर है, और माइनस ये है, तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? पहले इसका शॉर्ट मेथड बता देंगे डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक बार लिख के ही बता देंगे आपको। डायरेक्ट क्या है सुनो, इसका स्क्वायर करना है 3a + 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81।
ठीक है। तो इसका स्केयर करेंगे 3a प्लस 2b इसका होल स्केयर, ठीक है। अब जैसे हम a प्लस बी का होल स्केयर करते हैं ना, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये प्लस 2ab इधर आके माइनस का हो जाता है ना, तो ये माइनस 2ab लिख देंगे इसको, माइनस का 2ab। बस अब देख लो क्या आंसर आएगा इसका। 3a प्लस 2b की वैल्यू क्या है 9, तो 9 का स्केयर क्या होता है आप कहोगे सर 81, ठीक है। और इसको करेंगे हम 2, ए की कोफिशेंट क्या है 3 और बी का क्या है 2, तो 2 दूनी 4 3 12 8 96, ठीक है। तो 12 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये टर्म छोटी आ गई, रुको रुको, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे था ये, अब देखो ये था, क्यों नेगेटिव में आंसर आता था ना ये तो 49 था ये। तो चीज़ यही है 3a प्लस 2b का होल स्केयर यानी 49 का स्केयर माइनस माइनस क्या है 2ab, 2 तो एज इट इज़ है ही, a की टर्म क्या है यहाँ पे, a का कोफिशिएंट 3, b का कोफिशिएंट क्या है 2 और ab की वैल्यू क्या है 8। तो ये कंप्लीट लिखना है, बस यहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी 2ab सिर्फ ये 2 3 6 दूनी 12 ही कर देते हैं, नहीं कंप्लीट लिखना है। 2 3 6 6 दूनी 12 12 8 96 यानी 96। और 49 का स्केयर मैंने बताया था कि आप 50 तक स्केयर याद करो भाई, ठीक है, क्योंकि बार बार निकालोगे तो आपका टाइम ख़राब होगा। तो 49 का जो स्केयर हो 2401 होता है और माइनस 12 8 96, ये हम लेस कर देंगे इसमें से। अब इसमें से लेस करेंगे तो बताओ हमारे पास क्या टर्म आएगी, ये 11 में से 6 जाएगा तो 5, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो ये 0 और ये 23, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। 2305 आंसर आ जाएगा, आप देख लेना एक बार। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड, ये भी लिख के बताया हमने, लेकिन ये लिखना नहीं है इतना, ठीक है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ए बी की टर्म है और ए बी दे रखा है, 3a प्लस 2b की टर्म है, ए बी दे रखा है और ये स्केयर पूछा है। तो स्केयर कैसे मिलेगा, a प्लस बी का होल स्केयर कैसे मिलता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और प्लस 2ab की वैल्यू को इधर ले आते हैं तो इस टर्म में से माइनस हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो, तो 3a प्लस 2b का होल स्केयर माइनस 2ab, पहले हमने माइनस 2ab लगा दिया, उसके बाद 49 का स्केयर माइनस 2 तो एज इट इज़ है, a का कोफिशिएंट 3 b का कोफिशिएंट 2, तो ये 3 और 2 भी लगा दिया। बस यहाँ पे गलती मत करना, कहीं बच्चे ये भूल जाओ, तो ये भी लगाना है, ab की वैल्यू क्या है 8, ये भी साथ में लगाना है। तो इन सब की मल्टीप्लाई क्या होगी 96 और 49 का स्केयर क्या होता है 2401 और माइनस 96, ये हमारे पास 2305 आंसर आ जाएगा। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप इसका अलग से स्केयर निकाल के यहाँ पे निकालो तो यही टर्म आएगी, इसको इधर ले आना तो यही आंसर आएगा 2305। अपनी तरफ से डिटेल में करके देखना एक बार, क्योंकि अब हर चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको अब फॉर्मूले बता दिए, सारे फॉर्मूले कहाँ से कौन सा फॉर्मूला बनता है सारी चीज़ बता दी। अब जितना हम डायरेक्ट अप्रोच पे काम करेंगे ना तो उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अब अगर सारी चीज़ डिटेल में पढ़ने लगे तो हमारा माइंड डिटेल लॉजिक ऐसा ही बन जाएगा, तो एग्ज़ाम में जाके भी ये डिटेल लॉजिक यही हिट करेंगे माइंड में, डायरेक्ट अप्रोच हिट नहीं करेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड करना अब जितना हो सकता है। अगर डिटेल करना तो अब इसका स्केयर खोल लो तो यही बनेगा 9a का स्केयर प्लस 4b का स्केयर। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, थ्री एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 14, एक्स वाई क्या है भाई 6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा
9x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर। तो यही चीज़ पूछ ली जो पीछे थी। अब इसका डायरेक्ट बताना, ठीक है, डिटेल में नहीं करना, बस रकम ही चेंज है। वहाँ पे ए बी की फॉर्म में थी और यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में है बस, ठीक है। तो अब बताओ इसका डायरेक्ट लॉजिक। डायरेक्ट लॉजिक तो वही है, इसका स्क्वायर, ठीक है, सामने वाली टर्म का स्क्वायर 196, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा मैंने, ये भी नहीं लिखा इसका स्क्वायर, 196 लिखा, ठीक है। प्लस की टर्म है तो माइनस तो आना ही है। 2ab होता है तो 2 3 6, 6 5 30, 30 छिक्का 180, ये लो भाई 16 आंसर आ गया। इतना फास्ट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, इतना फास्ट करना है एग्ज़ाम में। कितना टाइम लगेगा, 196 और माइनस 180 16, माइनर से माइनर जल्दी से जल्दी अगर आप करोगे तो 2-3 सेकंड लगेगी बस, इससे ऊपर नहीं लगेगा। 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा होगी। और ये भी किसी बच्चे को याद हो तो 14 का स्क्वायर 196, 196 तो लिखेगा नहीं, माइंड में रखेगा। माइनस करना है, 2 3 6 5 30 छिक्का 180, तो 196 में से 180 गया 16, 16 ऑप्शन में पाया किसी न किसी ऑप्शन में, तो 16 टिक कर देना। तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन है ना, हमने ऐसे एक बना दिया। तो धीरे धीरे आपको ऐसी ऐसी अप्रोच बता देंगे डायरेक्ट कि क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो लेकिन उसका सोल्यूशन 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। ऐसे ही आपको रीजनिंग में कराएंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी टू द पॉइंट अप्रोच बताएंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया पेपर में ना आए, नहीं, तो ये चीज़ वे बताएंगे जो एग्ज़ाम में आ रखी है। तो इसका सोल्यूशन यही करना आप, जब ऐसे सोल्यूशन पे ट्राई मारोगे ना, आप कोशिश करोगे करने की, तभी आपकी पकड़ बनेगी। अगर आपकी पकड़ लिखने की बन गई ना एक बार, तो आप एग्ज़ाम में लिखते ही रह जाओगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है। जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो हम ऑप्शन भी रखेंगे, ठीक है। अभी तो हमें लिख के बता रहे हैं, वाइट बोर्ड है, तो ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा कमांड बनानी है। थोड़ा सा सोल्व करते ऑप्शन पे नज़र देखो, कहीं ऑप्शन ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमिनेट हो रहा हो, तो ऑप्शन एलिमिनेट भी हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका इतना ही सॉल्यूशन रखो। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना तो मैंने सॉल्यूशन बता रखा है, इसका स्क्वायर ये माइनस कर देना तो यही टर्म बचेगी और यही आंसर आएगा, ठीक है। अपनी तरफ से कर लेना है इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको चलाना चाहता हूँ कि भाई डायरेक्ट चलो। जितना आप लिखोगे तो आपका ही नुकसान होगा, लिखना कम, समझना ज़्यादा, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ उस पर फोकस रखना, और मैं कौन कौन से क्वेश्चन को हिट कर रहा हूँ, कहाँ से हिट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे हिट करोगे ना वो क्वेश्चन नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म, 16 आंसर आ गया, ठीक है। डिटेल में करना तो आप करके देख लेना, यही आंसर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, 7x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, xy इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यही बता दो, 49x का स्क्वायर प्लस 100y का स्क्वायर, चीज़ वही है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। देखते हैं कौन पकड़ता है। चीज़ वही है, सिर्फ पिछले वाले में क्या था, प्लस था, इस वाले में क्या है, माइनस है। 7x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, xy क्या है, 5 है। 49x का स्क्वायर प्लस 100y का स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। चीज़ वही है, चीज़ नहीं बदलनी। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस 2ab होता है तो ये माइनस वाला इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2ab करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 दाए 140, 140 पंजा, यानी 14 पंजे 70, 700, और आंसर क्या आ गया, 764, ठीक है। ये डायरेक्ट अप्रोच है।
कैसे कर दिया दोबारा सुनो। 8 का स्केयर 64 किया, क्यों? क्योंकि इसका स्केयर करना था। फिर 2ab था, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14 दाई 140, फिर एक्स वाई की वैल्यू क्या है 5, 140 गुणा में 5 700, और 700 में 64 जोड़ेंगे तो 764 बनेगा भाई। इसको एक बार आपको लिख के बता देते हैं, क्योंकि ये माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है। प्लस वाला तो हमने कर दिया था डायरेक्ट। अब देखो, जैसे इसका स्केयर करेंगे ना, जैसे 7x माइनस 10y का होल स्केयर, और सामने क्या है 8, 8 का स्केयर तो 64 है ही। इसका स्केयर करने ये आएगा a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू 10 और इंटू 5, ये आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। अब हमें क्या टर्म निकालनी है? हमें निकालनी है ये 49x का स्केयर प्लस 10y का स्केयर, यही तो निकालना, सॉरी 100y का स्केयर। तो ये जो माइनस की टर्म है ना सारी, 2 सत्ते 14 दा 140 पंजे 700, तो ये माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी। बस यही सोल्यूशन था। ये इतना ना लिख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये 100, ये 700 है ना, ये 700 इधर आके प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, और ये 64 में हम 700 ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 764। बोलो हाँ। ये प्रॉपर मैंने लिख के बताया पूरा सॉल्यूशन, लेकिन लिखना नहीं एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। 64 माइनस है तो प्लस 2ab, और 7 2 सत्ते 14 दा 140 पंजे 700, 764, ठीक है। तो एग्ज़ाम में वैसे करना, ये मैंने पूरा लिख के बता दिया। तो इस जो पिछला सॉल्यूशन था ना, वो भी ऐसे कर लेना आप, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के, तो वो भी निकल जाएगा आपका। क्योंकि अब आगे जितने क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ज़्यादा अगर सॉल्यूशन कराने लगे तो हमारी क्लास 35-40 हो जाएगी अलजेब्रा की, तो फिर दिक्कत होगी। आप ही कहोगे सर इतनी क्लास कैसे करें। नाइन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 25, ए बी 4, ठीक है। तो इसमें एग्जाम वाला क्या पूछ रहा है, 3a प्लस 9b। पहले ये चीज़ ऐसी ऊपर दे रखी थी, ये स्केयर नीचे दे रखा था पिछले क्वेश्चनों में, तो ये ऊपर दे दिया, अब ये नीचे ये पूछ रहा है। तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड नहीं होते, एक होता है वैल्यू पुटिंग। तो कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुट से भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, ये वैल्यू पुट से आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सुनो मेरी बात। ये क्या है, ए बी क्या है 4 के बराबर, यानी ए और बी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर गुणा बताओ जिनका गुणा करके 4 आ जाए। आप कहोगे सर 2 दूनी 4, 1 चौका 4, 4 चौके 4, ना 4 एकम 4, ठीक है। अगर हम ए को 1 पुट कर ले और बी को 4 पुट कर ले, तो यहाँ पे तो बन गया 4, हाँ या ना, बन गया ना। आप कहोगे यस सर। अब यहाँ पे भी ये अप्लाई करके देख लें, 1 का स्केयर क्या होता है 1, क्योंकि ए की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर 1, और 1 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, प्लस बी की जगह 4, 4 का स्केयर 16, यहाँ पे 16 लिख दो भाई, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, यानी ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये जो हमने वैल्यू एज्यूम की है 1 गुणा 4 4, यहाँ पे करेंगे तो 9 प्लस 16 25, ये तो कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बस ए की जगह 1 पुट कर दो, यानी 3 एकम 3, बी की जगह 4 पुट कर दो तो 4 नीम हाँ 36, तो ये 39 आंसर आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं फिर तो। सॉरी ए की जगह 1 पुट करेंगे तो हाँ 3, बी की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 नीम 36, 3 39, ठीक है, यही आंसर आएगा भाई। तो देखो वैल्यू पुटिंग से कितना और आसान हो गया। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बनेंगे, कुछ क्वेश्चन मतलब कैसे बनेंगे। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चलता जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और वो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब सेटिस्फाई हो रहा है तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा, सेटिस्फाई करना था हमें तो बस, ठीक है।
एग्ज़ाम वाला कुछ भी क्वेश्चन दे के अपनी तरफ से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो घबराया मत करो, सारी चीज़ें हो जाएगी। ये देखो भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 289, ए बी 120, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बताओ क्या होगा, ठीक है। इसमें भी वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करो, पहले हो जाएगा वैल्यू पुट से ये, लेकिन आपको फिर सॉल्यूशन ही बता देंगे इसका। क्यों? क्योंकि पावर इवन है, बीच में साइन माइनस का है, तो हमेशा ब्रेक होंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक पॉइंट जो हमने कराए थे 13 क्लासों में, तो बहुत काम आने वाले अब यहाँ पे, ठीक है। तो ए की जगह अगर हम 15 रख दें सपोज, और बी की जगह 8 रख दें, तो 15 8 क्या होता है? आपको सर 120 होता है, ये तो हो गया सेटिस्फाई। 15 8 120 होता है, 20 6 120, लेकिन 20 सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 20 का अगर स्केयर करेंगे 400 हो जाएगा, टर्म तो 289 ही है। चीज़ सारी देखनी है, ये नहीं कि कुछ भी रख दें। अब 15 का स्केयर करेंगे तो 225, 8 का स्केयर करेंगे 64, तो 5 4 9 6 2 8 2, ये तो सेटिस्फाई हो गया भाई, सेटिस्फाई हो गया। तो सेटिस्फाई हो गया तो कुछ करना ही नहीं है, ए की जगह 15 रख दो बस। ए स्केयर करेंगे तो इसका 15 का स्केयर आप कहोगे सर 225, 8 का स्केयर 64, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 161 आंसर आ जाएगा भाई इसका, ठीक है। या फिर एक काम और कर लो इसका, जैसे इसको ब्रेक करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर लिया, तो 15 प्लस 8 क्या होता है? 23, 15 माइनस 8 क्या होता है? 7, इसको मल्टीप्लाई करो 140 और 21 161, यहाँ से भी 161 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करो, लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये रहेगा, क्योंकि ये ब्रेक करने की फिर नीड नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट कर दें 225 में 64 गया तो 161 आएगा, ठीक है। तो क्यों हम ज़्यादा अपना टाइम ख़राब करें। तो ये चीज़ प्रॉपर थी। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एक सोल्यूशन और है इसका। एक सोल्यूशन क्या, वो बहुत लेंथी सोल्यूशन है, बड़ा भी है। जैसे क्या पूछ रखा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये क्या होता है? आप कहोगे सर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब ए प्लस बी का होल स्केयर निकाल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्केयर निकाल लेंगे, अरे ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, ए बी की टर्म में निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्केयर निकाल लेंगे ना यहाँ से, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर 289 प्लस 120 कर देंगे यहाँ पे भाई, तो ये क्या आ जाएगा? नहीं 240 कर देंगे, क्योंकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी होता ना, तो 2 ए बी लिखेंगे 120 की जगह, मतलब 2 गुणा 120 240, तो यहाँ पे करेंगे तो 8000 12 1 529, ये आ जाएगा 529। ए प्लस बी क्या आ जाएगा फिर? 529 किसका स्केयर होता है? आप कहोगे सर 23 का, क्योंकि मैंने बार बार कहा था 50 तक स्केयर याद करो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होगा आप स्केयर क्यूब करने में। यानी ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? आप कहोगे सर 23 आ गई, मल्टीप्लाई। अब ए माइनस बी का ऐसे ही निकाल लेंगे, ए माइनस बी की टर्म, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस वाली टर्म है, तो माइनस ए बी 2 ए बी तो 240, क्यों 2 120 गुणा में 2 240, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई 49। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर ये तो 7 आ गई, 7 आ गई, तो यहाँ पे 7 रख दो भाई। अब 23 गुणा में 7 क्या होता है? अभी तो किया था, 7 दूनी 14 140, 7 तिया 21 161 आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये थर्ड टाइम की हमने थर्ड सॉल्यूशन। तो अगर मेरी मानो तो जो सबसे बेस्ट है वो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाला है,
ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं करना, 15 8 120, ये भी सेटिस्फाई है, 225 में से 64 निकालो, 161 आंसर आएगा। एग्जाम में ऐसे करना है, लेकिन समझने के लिए आपको वो भी करना है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, और इसको भी देख लेना एक बार। चीज़ सारी कराएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं आप दिमाग में डाउट है कि सर ये कैसे छोड़ दिया, तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अब जो चीज़ उठ रही है ना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं आज क्लास का। x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, एक्स वाई 9, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। भाई ये बताओ, चीज़ फिर वही आ गई। ठीक है, तो इसको फिर ब्रेक करेंगे, क्योंकि पावर इवन है, बीच में साइन माइनस का है, तो बनेगा नहीं। इसको ब्रेक कर दिया हमने, a माइनस बी ए प्लस बी में। तो एक टर्म एग्जाम वाला देता है, x माइनस वाई दे रखी, यानी 13 दे रखा है उसने। इतना तो हमारा सॉल्यूशन आ गया भाई। अब प्रॉब्लम है x प्लस वाई में। ठीक है, x प्लस वाई में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्यों है, निकाल लेंगे इसको। कल मैंने फॉर्मूला लिखवा था x प्लस वाई की टर्म में, x प्लस वाई का होल स्केयर क्या होता है, x माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्केयर प्लस 4xy। ठीक है, ये आपको याद रखने फॉर्मूले। अब मैं डायरेक्ट लगाता रहूँगा इनको, कहीं आप फिर सोचो कि सर आपने कहाँ से लगा दिया। ठीक है, डायरेक्ट लगाता रहूँगा अभी इनको मैं। जैसे x प्लस वाई का होल स्केयर, तो x माइनस वाई का होल स्केयर प्लस 4xy। ठीक है, आप कहोगे यस सर। अब देखिए भाई, x माइनस वाई का होल स्केयर क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या, 13, 13 का स्केयर 169, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 9, 9 चौके 36। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 और 6 15, और 13 और 6 19, और यहाँ पे करेंगे ना 16 और 3 19, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे ना तो 245 आएगा आई थिंक। ठीक है, एक मिनट रुको, नहीं 245 नहीं आएगा, ये सोल्व किया था मैंने, ये यहाँ पे 19 है, तो कंप्लीट आएगा फिर ये। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 19, यानी 19 है, और 19 को यहाँ पे रखेंगे ना, तो 19 चौका आप कहोगे सर 76। ठीक है, तो 76 आएगा ना। अब ऐड करो इसको, 9 और 6 15, 16 और 7 23 और 1 24, अब आ गया ना 245। और x प्लस वाई स्केयर है, स्केयर क्यूब का दुश्मन होता है, क्यूब स्केयर का दुश्मन होता है, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, स्केयर हट जाएगा, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 245। अभी 245 को लिखेंगे थोड़ी, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे तोड़ मरोड़ करेंगे तभी तो आंसर आएगा। अब क्या करेंगे देखिए, ये है 245। अब 245 तो मतलब बहुत टर्म का 5 टाइम करेंगे, 245 आया, किसी का 15 टाइम करेंगे, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमें ऐसे बनानी है कि एक तो स्केयर बाहर आ जाए और एक टर्म अंदर रह जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको अगर ऐसे ब्रेक करें 49 इंटू 5, ये भी तो 245 होता है, 5 चौके 20, 200, 5 ने 45, 245। अब 49 का कंप्लीट रूट होता क्या 7, और ये एज इट इज आ जाएगा भाई अंडर रूट 5, यानी क्या आ गया 7 रूट 5। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 7 रूट 5, और इसको यहाँ पे रखेंगे ना तो क्या आ जाएगा 13 सत्ते 91 रूट 5। ये हमारा आंसर है भाई, क्योंकि ये चीज़ फिक्स पैटर्न की होती है। जैसे यहाँ पे 9 हो गया था ना, तो यहाँ पे 36 हो गया, तो कंप्लीट फिर बनेगा नहीं, क्योंकि चीज़ ऐसी बना के देता है एग्जामिनर की यहाँ पे जो चीज़ आए ना वो ब्रेक हो उसके। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आ गई 203, तो ब्रेक थोड़ी होगा, 201 तो ये ब्रेक तो होगा नहीं, क्योंकि कंप्लीट दिक्कत हो जाएगी फिर। तो एडवांस का क्वेश्चन कभी बदलता नहीं है, ठीक है, तो कभी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे 19 है तो 19 ही देगा,
13 है तो 13 ही देगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा पैटर्न बनाएगा यहाँ पे कि ये बाद में डिटेल में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। यानी एक टर्म ऐसी होगी इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर होगी उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी टर्म को अंडर रूट में रहने देंगे। तो 245 हमारे पास आया था, तो 49 गुणा 5 245 होता है। 49 कंप्लीट होता है किसका, 7 का स्क्वायर कर लिया, 49 का अंडर रूट करेंगे तो 7 बार आ गया, तो अंडर रूट के ऊपर 5 लग जाएगा ना, सॉरी 5 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो x माइनस वाई तो एग्जाम ने दे रखी थी, x प्लस वाई क्या आ गई 7√5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 91√5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ आ रही होगी, और अब जितने भी क्लास है सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेगी, एक भी क्लास मिस मत करना। ठीक है, तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराओ, और लाइक कमेंट आप जल्दी जल्दी किया करो, व्यू भी अच्छे करो अब। ठीक है, क्योंकि व्यू भी अब कम आ रहे हैं धीरे धीरे, तो कंप्लीट देखा करो, हमारा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम लाइव भी पढ़ाएंगे आपको। हम तो यही चाहते हैं कि अगला जो टॉपिक स्टार्ट कराओ ना मैं ट्रिग्नोमेट्री, तब तक आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद हम लाइव ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।